नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और टेस्ट पेपर 41 है। इससे पहले 40 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके होंगे, सभी टेस्ट पेपर नोट डाउन कर चुके होंगे। हमारा लक्ष्य है 27,000 नई जो भर्ती आने वाली है TGT PGT आर्ट में, उसमें फाइनली हमें सिलेक्शन लेना है। आप जानते हैं TGT PGT के लिए 27,000 पदों पर डिमांड हो रही है। अगर 27,000 पदों पे भर्ती आती है तो लगभग यहाँ 1,000 प्लस पदों पे जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आर्ट वाले सेगमेंट में, आर्ट वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आर्ट वाले सब्जेक्ट में अगर 1,000 पद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चांस है लोगों का सिलेक्शन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पे खरा उतर रहे होंगे, अपना टेस्ट पेपर मेंटेन कर रहे होंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट डाउन कर रहे होंगे, सभी का नोट्स बनाते हुए और जो है रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? मैं उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर सभी को पता होगा कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर या फिर झांसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी का राइट आंसर यहाँ बन रहा होगा मिर्ज़ापुर। फर्स्ट राइट आंसर है, एग्जैक्ट राइट आंसर फर्स्ट ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में पूछा गया है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ऑप्शंस हैं राजस्थानी मुगल, राजस्थानी पहाड़ी, अपभ्रंश किशनगढ़ या फिर जयपुर ईरानी। तो राजपूत शैली मूल रूप से किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी हुई है? तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कहा गया है कि राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू राजपूत शैली कहलाती है। राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू राजपूत शैली किसके जो है अनुसार? तो आनंद कुमार कौशिक या फिर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। ऑप्शंस हैं मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या फिर काष्ठकला। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस लिए गए हैं। गुप्त काल की जो है प्रमुख विशेषता रही है मंदिरों का निर्माण। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से कोरिलेट हैं, एक भी क्वेश्चंस आउट ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो हमें आता ही है, इसको हमने प्रीवियस में किया है, फिर जब वो नोट डाउन नहीं करते हैं नेक्स्ट टेस्ट में जब उस क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जाता है तो उनका क्वेश्चंस गलत होता है, या फिर कहते हैं सर चांस तुक्के से निकल गया है, तुक्का लगाने सही चला गया, नहीं तो फिर तैयारी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिए, नोट डाउन कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा पसीना बहाएंगे, निश्चित रूप से आप बेटर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं मुंगेर बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो बिहार का मुंगेर वाला प्रांत जो है मूल रूप से नंदलाल बसु के जन्म स्थान के रूप में फेमस है। फर्स्ट राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? तो बेटा बाज पक्षी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस चित्रकार कौन है? ऑप्शंस हैं उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद सैयद अली, उस्ताद मान खां। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा आपके अनुसार? तो यहाँ पे बाज पक्षी के लिए फेमस चितेरा कौन है? तो उस्ताद मंसूर साहब हैं। राइट आंसर जो है बी बन रहा है। एक अच्छे पक्षी चित्रकार माने जाते हैं, मुगल शैली के हैं। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिए इस पे। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो नृत्यांगना का मूर्ति कहाँ से मिलता है बेटा? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, चन्हूदड़ो। राइट आंसर किसके साथ बन जाएगा? तो नृत्यांगना की मूर्ति मिलने का जो साक्ष्य मिला है वो मोहनजोदाड़ो के साथ मिला है। बी राइट आंसर बन रहा है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ आपको बताना है। मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी का टेस्ट कैसे दिया जाता है। आपको सबसे ऊपर लिखना है टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर, उसके बाद क्रमांक लिख दीजिए यहाँ 41। देन आप इस साइड में क्रमांक लिख दीजिए 1 2 3 4 ऐसे 20 तक लिख दीजिए। देन ये आपका उत्तर है, आप दे रहे हैं। जैसे मैंने पढ़ा, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन से तीर्थंकर, उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक और मानव। तो यहाँ अपना राइट आंसर लिख दीजिए, जैसे आपको लग रहा है कि डी राइट आंसर हो रहा है।
मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ए राइट आंसर हो रहा है। तो इस टाइप से अपना स्वमूल्यांकन करिए। पहले आप अपना आंसर दीजिए, फिर मेरे वाले से मिलान करिए। मेरा वाला आंसर लिखिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, कितने क्वेश्चंस आपके गलत गए, ये आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। फिर आप अपना स्वमूल्यांकन ईमानदारी के साथ कर पाएंगे जब आप इस टाइप से टेस्ट देंगे। कुछ लोग सोचते हैं ये दोनों करने से क्या फ़ायदा है, सीधे सीधे एक जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। गुरुजी बता रहे हैं, मेरा भी यही राइट आंसर बन रहा था, ऐसे हमारा ये सही हो गया। इस टाइप से बहुत सारे लोग, लगभग 80% लोग इसी टाइप से टेस्ट देते हैं। ये गलत तरीका है बेटा। आप ऐसे दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा गया, इसके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है। जैसे आपका ये सही है, मैंने भी ये बताया, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सही बना। लेकिन हमने 6वां क्वेश्चन करवाया, उसका आपने बी लगाया और हमने जो है ए बताया, तो इस टाइप से जो है, या फिर हमने बी बताया तो ये भी आपका सही हो गया। इसी टाइप से अगर आपका 8वां क्वेश्चन है, आपने ए लगाया, हमने डी बता दिया, तो ये आपका गलत हो गया। इस टाइप से जब आप ईमानदारी के साथ अपना स्वमूल्यांकन करना जान जाएंगे, उस दिन आपकी तैयारी बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, ईमानदारी के साथ अपना स्वमूल्यांकन करिए, नोट डाउन करिए। क्वेश्चंस को जब आप नोट डाउन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। कुछ लोग कहते हैं सर पढ़ने का उचित तरीका क्या है। बेटा कुछ लोग होते हैं किताब से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं नोट्स से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वीडियो देख के पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं वीडियो, नोट्स और किताब सब तीनों एक साथ लेकर के पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग सुपर फास्ट वाले हैं, वो केवल वीडियो से काम चला लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका माइंड कैसे सेटअप है। अगर आप नोट्स, बुक्स, मॉडल पेपर सब कुछ देखना चाहते हैं तो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं और पेड ग्रुप में सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक या फिर मानव। राइट आंसर किसके साथ बनेगा, तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी के लिए फेमस होता है जैन लघु चित्रण। लघु चित्रण मूल रूप से किस पे बने हैं, ताड़पत्रों पे बने हैं, ताड़पत्रों पे बने हुए हैं। ताड़पत्रों की लंबाई चौड़ाई क्या है, 2 इंच लंबाई है, 2.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी स्टेप पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन है राजपूत, मुगल, पाल या फिर जैन। तो लघु चित्रण के लिए मूल रूप से भारत में उसके जनक के रूप में संज्ञा प्राप्त है, तो पाल शैली को प्राप्त है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिया गया, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं कहाँ संबंधित हैं। तो पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं मूल रूप से कहाँ संग्रहित हैं। ऑप्शन हैं पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ बन जाएगा, तो जातक कथाओं के राइट आंसर बनेगा, बी राइट आंसर हो रहा है। इसकी पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जाती है। कोई भी क्लास हो, सभी की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे मिल जाती है। आपको परेशान होने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप पे मैं सोचता हूँ अब टेस्ट पेपर का जो है पीडीएफ फाइल पहले भेज दिया जाए, टेस्ट पेपर का सोल्यूशन बाद में भेजा जाए, जिससे आपकी तैयारी पता चल जाए कितने तैयारी है आपकी। ठीक है, आप पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप पहले टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए, तो आपका ईमानदारी से टेस्ट हो जाया करेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। ऑप्शन हैं रामकथा, कृष्णलीला, बुद्ध चरित्र या फिर शिव जातक। तो अजंता चित्रों के लिए मूल विषय की बात की जाए तो बुद्ध चरित्र के नाम से जानी जाएगी। बुद्ध चरित्र ही उसका मूल रूप से केंद्र बिंदु रहा है। राइट आंसर सी बन रहा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ प्राप्त होते हैं। तो भारत में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्रण यानी दीवालों पे चित्रण कहाँ मिलते हैं बेटा। ऑप्शन हैं बाघ, बादामी, जोगीमारा, अजंता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ जोगीमारा गुफा बन जाएगी। राइट आंसर सी हो रहा है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है। ऑप्शन है विष्णु मंदिर, कैलाश मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। मूल रूप से लक्ष्मी मंदिर है या फिर कैलाश मंदिर है या फिर विष्णु मंदिर है या फिर राम मंदिर है। एलोरा की जान कौन सी मंदिर है बेटा, आप सब जानते हैं गुफा संख्या 16 में स्थित है कैलाश मंदिर। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 पिकासो का कालखंड कब से कब तक का रहा है बेटा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। 1881 से 1973, 1881 से 1995, 1882 से 1963 या फिर 1887 से 1927। राइट आंसर किसके साथ बन रहा है, ये आपको ज़रूर बताना है। तो पिकासो आप जानते होंगे, पाब्लो पिकासो। इनका जन्म कहाँ होता है, स्पेन में होता है, स्पेन।
स्पेन में इनका जन्म होता है मूल रूप से, ये याद रखना है। घनवाद के जनक कहे जाते हैं, घनवाद के जनक माने जाते हैं पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो का जो जीवन काल है वो 1881 से 1973 तक है, 1973 तक है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत जो 1505 से 1512 में चित्रित था, किसने चित्रित किया? ऑप्शंस हैं दा विंसी, बुनलेची, माइकलएंजेलो या फिर रेम्ब्रांट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सिस्टीन चैपल मूल रूप से उसका छत जो है 1505 से 1512 के मध्य किसने चित्रित किया है? राइट आंसर यहाँ किसके साथ बन जाएगा? तो माइकलएंजेलो के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया बेटा? ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य, अमृता शेरगिल, के.एस. कुलकर्णी या फिर सुखबीर सिंघल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे आप जानते होंगे जिनकी मृत्यु लाहौर में होती है, बहुत फेमस डाटा है, लाहौर में उनकी मृत्यु होती है, बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? हंगरी में होता है, हंगरी। इनकी माताजी क्या थीं? हंगेरियन थीं, बहुत बार पूछा गया है। इनकी शिक्षा कहाँ होती है? पेरिस में होती है, पेरिस। कला की शिक्षा इन्होंने पेरिस से ग्रहण की, मृत्यु लाहौर में होती है, जन्म हंगरी में होता है। माताजी का मूल निवास स्थान क्या था? हंगरी देश था, ठीक है। तो हंगेरियन थी इनकी माँ, और मूल रूप से नाम है अमृता शेरगिल। तो भारतीय विषयों पे पाश्चात्य शैली में किसने चित्रण किया है? अमृता शेरगिल ने किया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, बड़ौदा या फिर दिल्ली। तो एन.एस. बेंद्रे की अगर बात करते हैं तो अब विद्यालय कौन सा है जिसमें वो लोग मूल रूप से प्रिंसिपल यानी प्राध्यापक के रूप में काम किए हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ बड़ौदा राइट आंसर बन जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया के हब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है। ऑप्शन हैं आलंकारिक, रेखात्मक, शास्त्रीय या फिर वास्तविक धमी। तो के हब्बर के अंतिम दिनों का जो चित्रण है मूल रूप से वो कैसा चित्रण है? तो वो जो है रेखात्मक चित्रण दिखाई देता है, बी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी जो है कला संगम मूल रूप से कहाँ स्थित है बेटा? वो दिल्ली में स्थित है। और मूल रूप से इसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन है राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे, सतीश गुजराल या फिर के.एस. कुलकर्णी। राइट आंसर किसके साथ बन जाएगा? तो दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी साहब ने की है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? ऑप्शन हैं पटना, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। ज़्यादातर लोगों का राइट आंसर इसका आ गया होगा। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? मूल रूप से उसका जो है कॉलेज का जो स्थान है वो लखनऊ में पड़ता है, तो लखनऊ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र नाड्डे या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर किसके साथ बन जाएगा? तो आप जानते होंगे शकुंतला वियोग को चित्रित करने का जो मुख्य काम है वो राजा रवि वर्मा का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। तो इस टाइप से ये टेस्ट पेपर समाप्त होता है। कितने क्वेश्चंस आपके राइट गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तभी आप लाइक करिएगा, अन्यथा लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फोर्सली अब नहीं कहूँगा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप निश्चित रूप से लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब ये होता है कि अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ, क्योंकि मार्केट बहुत तगड़ा है। मार्केट में आप देख रहे होंगे बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारी कोचिंग्स हैं। अक्सर लोग जो है पैसे के अभाव में अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, और अच्छी कोचिंग से वंचित रहने के लिए ही आपको जो है मूल रूप से डिस्काउंट यहाँ दिया जाता है। डिस्काउंट इसीलिए दिया जा रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस डिज़ाइन है, जो प्रीवियस ईयर है, सब कुछ आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। चाहे वो मॉडल पेपर हो, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस को भी आपको पूरा यहाँ पढ़ाया जाएगा। A to Z रिवीजन कराया जाएगा। 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं हमें, सर आप जल्दी से पढ़ा दीजिए, टाइम बहुत कम है, हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ बेटा सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है?
थोड़ा धैर्य रखिए, जो कराया जा रहा है उसे नोट डाउन करते हुए आपको चलना है, थोड़ा सा मेहनत करते हुए चलना है, जो पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन बार बार करते हुए आगे चलना है। बहुत जल्द आपके बीच महामैराथन भी आने वाली है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, जो है मेहनत करते रहना है। अगर आप पसीना बहाएंगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।